मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। श्री बद्री प्रसाद महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे इनपुट डिवाइस का उदाहरण, और आज वो उदाहरण में जो सबसे पहला उदाहरण था कीबोर्ड का, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कीबोर्ड का सबसे पहले आविष्कार जिस वैज्ञानिक ने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। तो चलिए आइए देखते हैं कि कीबोर्ड के बारे में और विस्तार से। सर्वप्रथम वर्किंग ऑफ चलिए आइए शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड का क्या कार्य है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मतलब कीबोर्ड के द्वारा सूचना कंप्यूटर को दिया जाता है, इसीलिए इसका इनपुट डिवाइस नाम दिया है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल है। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, मतलब इसकी सहायता से हम टाइपिंग करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या कोई सूचना देते हैं कि हाँ भाई, हमारी ये समस्या है, इसका हमको हल निकाल के दीजिए। कीबोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, यानी कीबोर्ड में बटन होती है, बटन की मदद से हम कोई भी वाक्य है, शब्द है, उसको लिखने के लिए कीबोर्ड का सहारा लेते हैं। आइए चलिए इसे विस्तार से देखते हैं कीबोर्ड। इसमें देखिए, कीबोर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बड़े अच्छे से। ये एक कीबोर्ड है, और एक कीबोर्ड के अंदर, एक संपूर्ण कीबोर्ड के अंदर लगभग 104, किसी में 104 बटन होती है, किसी में 105 होती है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि 104 प्लस माइनस, इसी के आसपास सारे कीबोर्ड में इतनी बटन मौजूद होती है। कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी अपना एक विशेष कार्य होता है। मतलब कीबोर्ड में जो एक बटन है, जिसको यहाँ कुंजी से दर्शाया गया है, यह बटन का अपना एक अलग कार्य होता है। प्रत्येक बटन का अपना अपना कार्य होता है। ठीक इसी कार्य के आधार पर इनको निम्न 6 श्रेणियों में बांटा गया, यानी कि इनके कार्य के आधार पर, जैसे कुछ बटन का एक जैसा मिलता जुलता कार्य है, बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकता है क्योंकि बटन है तो अलग अलग कार्य होगा, लेकिन मिलता जुलता कार्य होता है, उसके आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप बना करके उसमें डाला गया है। जैसे कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की आपका F1 से लेकर के F12, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है आपका, ये ब्लॉक आपका फंक्शन की में आता है। इसके बाद में आता है आपका टाइपिंग की। ये रेड कलर का जो ब्लॉक देख रहे हैं आप, ये पूरा रेड कलर का जो ब्लॉक है, ये आपका आता है टाइपिंग की। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल की वो की होती है जिसके द्वारा की चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कंट्रोल कमांड देने के लिए किया जाता है। जैसे शिफ्ट अब आपको 2 मिलेगा, एक शिफ्ट इधर मिलेगा, दूसरा वाला शिफ्ट यहाँ मिलेगा। फिर इस पर यहाँ कंट्रोल मिलेगा, यहाँ अल्ट मिलेगा, यहाँ विंडोज़ की बटन मिलेगी। वैसे यहाँ भी आपको मिलेगा कंट्रोल, यहाँ पे अल्ट और यहाँ पे विंडोज़ की। तो ये सारा जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है डब्बे पे, ये सारी जो बटन है, इन सारे बटन के समूह को हम कंट्रोल की कहते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा नंबर है आपका नेविगेशन की। जैसा कि नाम से पता चलता है, नेविगेशन का मतलब होता है इधर से उधर जाना, इधर उधर टहलना, तैरना या जाना। तो नेविगेशन का मतलब इधर उधर मूवमेंट करना। यहाँ तो उसका कीबोर्ड से क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। देखिए, जो आप टाइप करते हैं, तो जहाँ कर्सर रहता है, उस कर्सर को, जैसे यहाँ आपने टाइप किया मौजूद, तो कर्सर अभी यहाँ, आपने प्रत्येक अभी नहीं टाइप किया है, मौजूद टाइप कर लिया तो कर्सर यहीं पर, लेकिन इसको ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे मान लीजिए नीचे लेके आना है या इधर लेके जाना है या उधर लेके जाना है, तो उसके लिए आपको नेविगेशन की का साधन लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये है नेविगेशन की, और नेविगेशन की में इधर अप, इधर डाउन, इधर आपका लेफ्ट है, इधर आपका राइट। यही नहीं, इसमें आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, पेज अप का ऑप्शन मिल जाता है, पेज डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, होम का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी
नेविगेशन की के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला आता है आपका इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट ये इंडिकेट करता है, कुछ सूचनाओं को इंडिकेट करता है। जैसे आपका ये जो नीचे वाला है नंबर की का ये कॉलम है, देखिए ये दिया न्यूमेरिक कीबोर्ड, ये आपका नंबर की है। तो नंबर की यहाँ पे नंबर लॉक की बटन होती है, जब इसको आप ऑन कर देंगे तो नंबर इससे टाइप नहीं होगा, ऑफ कर देंगे तो नंबर इससे टाइप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेट करके, जैसे कैप्स लॉक बटन को आप दबा देंगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी। इसका मतलब कि इसके बाद जब आप टाइप करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी। फिर से आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक को एक बार फिर से दबाएंगे तो यहाँ लाइट बंद हो जाएगी। यानी इंडिकेशन से ही पता चल जाएगा कि आप कैपिटल लिख रहे हैं या कैपिटल में लिखने वाले हैं या स्मॉल में लिखने वाले हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको बस एक बार इधर देखना है। अगर लाइट जल रही होगी तो इसका मतलब जो आप लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेगा, और अगर लाइट नहीं चल रही होगी तो इसका मतलब जो आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेगा। इसी तरह न्यूमेरिक की है, तो न्यूमेरिक की इधर अंकों की होती है, इसको आप न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिन ब्लॉकों में बांटा जाता है वो मुख्य रूप से यही 6 ब्लॉक है, यही 6 ब्लॉक है मुख्य रूप से जिनमें इनको बांटा जाता है। तो आइए एक एक ब्लॉक को हम लोग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका फंक्शन की में आप देखेंगे कि यह आपका जो फंक्शन की है ये F1 से शुरू होता है और F12 पर जाकर के खत्म होता है। फंक्शन की परिभाषा देख लीजिए, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, ये कीबोर्ड का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जैसा कि इसके पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया गया था चित्र में कि यह फंक्शन की सबसे ऊपर पाई गई। ठीक, इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है, यानी कि F1 से लेकर के F12 तक की जो बटन होती है उनको हम फंक्शन की बोलते हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फंक्शन की का उपयोग किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, मतलब किसी स्पेशल काम को करने के लिए फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। जैसे कभी आप कोई सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं, कभी MS एक्सेल खोले हुए हैं, कभी आप MS वर्ड पैड खोले हुए हैं, कभी नोट पैड खोले हुए हैं, मतलब अलग अलग जगह पे इन बटन का अलग अलग कार्य होने लगता है। ठीक, तो ये आपका जो इन बटन का ग्रुप है इसको हम बोलते हैं फंक्शन। अगला ब्लॉक देख लीजिए, अगला ब्लॉक आता है आपका टाइपिंग की। सबसे ज्यादा बटन कीबोर्ड के अंदर यही प्रयोग में लाई जाती है, A से लेकर के Z तक, यानी अल्फाबेट्स ये जो है, और प्लस 1 से लेकर के 9 तक, यानी कि ये दोनों का मिश्रण है। ठीक, तो इसीलिए इस मिश्रण की वजह से इसे हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा न्यूमेरिक की। इसका मतलब कि अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक का अल्फा अल्फा प्लस न्यूमेरिक मतलब कि शब्द और प्लस अंक दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसका नाम दिया गया है अल्फा न्यूमेरिक की। और कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा इन्हीं बटन का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ इसी लेक्चर में कि सबसे ज़्यादा प्रयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है, सेंटेंस टाइपिंग करने के लिए, तो उसमें क्या है कि इसी बटन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार के बटन के समूह को हम क्या बोलते हैं, टाइपिंग कीज बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है कंट्रोल की, मतलब इन की को अकेले या अन्य की के साथ कोई निश्चित कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अकेले भी कर सकते हैं या फिर किसी अन्य के साथ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल-C, कंट्रोल दबा के आप C को दबाएंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना है, कॉपी करना। फिर कंट्रोल-V, इसका मतलब होता है कि जो कॉपी किया हुआ, जैसे मान लीजिए C को कॉपी करना है तो कंट्रोल पहले C दबाएंगे तो उससे क्या होगा, पूरा कॉपी हो जाएगा सहज में। फिर इसको जहाँ पे पेस्ट करना होगा वहाँ पे हम कंट्रोल दबा के V दबाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि इसका अकेले भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो इसको दूसरे के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अब इसमें कौन कौन से कंट्रोल कीज में कौन कौन सी की आती है उनका नाम देख लीजिए। कंट्रोल की में ये CTRL की, जो ये सबसे पहले आ रहा है। इसके बाद कौन सा है, अल्ट की, ये आपका अल्ट की नाम। इसके बाद में कौन सा है, ये आपका विंडोज की, ये 4 डब्बे वाली जो बटन है इसको हम, ये वाली बटन इसको हम विंडोज की बोलते हैं। इसके बाद में आता है आपका एस्केप की, ये आपका एस्केप का अधिकतर प्रयोग आपको प्रोग्राम से बाहर जाना है या कोई गेम आप खेल रहे हैं तो उस गेम से बाहर जाने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं।
ये सॉरी ऊपर एस्केप की, किसी भी गेम या कोई फंक्शन है उससे आपको बाहर अधिकतर जाना होता है तो ये एस्केप का प्रयोग करते हैं, एस्केप का प्रयोग करके आप बाहर जा सकते हैं। तो ये रहा आपका कंट्रोल कीज का समूह। अब इसके बाद अगला समूह किसका है? अगला समूह आपका नेविगेशन की। नेविगेशन की वही जैसा पहले बताया, नेविगेशन का मतलब होता है कि ऊपर नीचे जाना, आगे पीछे जाना। तो नेविगेशन जैसा कि आप देखा अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट, पेज अप पेज डाउन। अगर इंटरनेट आप चला रहे हैं तो पेज अप करेंगे तो ऊपर के कंटेंट दिखाएंगे, पेज डाउन करेंगे तो नीचे का कंटेंट दिखाएंगे। तो इस प्रकार के की के समूह को हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन। जैसा कि इसमें डेफिनेशन में देख लीजिए लिखा हुआ नेविगेशन की में एरो की का मतलब वो जो 4 बटन दिख रही है आपको, ये चारों बटन, इस चारों बटन को एरो की बोलते हैं। इसके बाद यह होम, इन, इंसर्ट, पेजअप, डिलीट, एक तरफ से ये सारी चीजें हैं, ये आपकी इंसर्ट की गई है, होम, पेजअप और ये इन और ये डिलीट। डिलीट का प्रयोग किसी चीज को आपको डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके माउस से डिलीट करते हैं, उसमें आपका समय लगता है। आप डायरेक्ट यहीं से डिलीट बटन दबाएंगे तो वो चीज डिलीट हो जाएगी और इसमें आपका समय बचेगा। लेकिन कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि अगर कीबोर्ड के शॉर्टकट आप यूज करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा, आपका समय बचेगा और आप बहुत जल्दी किसी भी कार्य को कंप्यूटर में कर पाएंगे बड़े आसानी से। ठीक, अब ये देखिए आगे वेब पेज आदि में इधर उधर जाने के लिए, तो मतलब कोई आप गूगल क्रोम में कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई डेफिनेशन पढ़ रहा है तो ऊपर जाने के लिए आपको पेजअप का प्रयोग करना पड़ेगा, नीचे आने के लिए पेज डाउन का प्रयोग। तो ये आपका चौथा नंबर का हेडिंग रहा, जिसका 5वीं हेडिंग इसकी है। इसे देखिए इंडिकेटर लाइट, ये आपका नम लॉक ऑन है या ऑफ, ये लाइट बताएगी। कैप्स लॉक आपका ऑन है या ऑफ, ये लाइट बताएगा। स्क्रॉल आपका ऑफ है या ऑन, ये लाइट बताएगा। यानी पहले से ही इंडिकेट कर देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही इंडिकेट कर देगा कि आपका फंक्शन एक्टिव है या नहीं। आपको लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन होगा तो ऑटोमेटिक आप जो लिखेंगे वो कैपिटल में आएगा, ऑन नहीं होगा तो वो स्मॉल में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसी में जो अगला पॉइंट है वो है आपका न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है कि आपको अंकों का एक समूह एक ही जगह पे मिल जाएगा, इससे क्या आपको टाइप करने में आसानी होती है, फटाफट आप बैंक वगैरह में इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अकाउंट नंबर किसी का ओपन करना है या ट्रांजेक्शन करना है तो उसमें न्यूमेरिक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बैंकों में। इसकी डेफिनेशन क्या है इसे देख लीजिए। इन्हें हम कैलकुलेटर की भी कर सकते हैं क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग कुछ अतिरिक्त और कैलकुलेटर के समान ही की होती है। बिल्कुल आपको कैलकुलेटर की तरह दिखेगा। हाँ जी, ये नंबर आपका 1 से स्टार्ट है, 9 पे खत्म है, 0 है, ये आपका भाग का निशान है, ये गुणा का निशान है, ये प्लस का निशान है। तो बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे कैलकुलेटर की के भी नाम से जाना जाता है। इनका इस्तेमाल नंबर्स को लिखने में किया जाता है, अकाउंट नंबर या इसका कई जगह पे मतलब आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए या कंप्यूटर के अंदर जब आंकड़े भेजने होते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड का सहारा लिया जाता है। तो बहुत अच्छे से आपने जो पूरा संपूर्ण कीबोर्ड था उसको अलग अलग पार्ट में करके तोड़ करके उसको आपने सीखा। अब अगले लेक्चर में हम आपको कीबोर्ड के बारे में 5वें लेक्चर में कीबोर्ड का शॉर्टकट की पढ़ाएंगे। मतलब बिना माउस को इस्तेमाल किए आप उसी शॉर्टकट की से कीबोर्ड से ही अपने कार्य को कर सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। धन्यवाद।